स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन फर्स्ट, जो कि है मोशन। चलिए, तो इसमें कुछ हम छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेफरेंस पॉइंट। देखते हैं क्या दे रहा है रेफरेंस पॉइंट के बारे में। अ रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मेनी रेफरेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका बहुत सारा रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम लोग किसी से डायरेक्शन पूछते हैं, तो बीच बीच में टेम्पल हो सकता है, शॉप हो सकता है, तो वो बताएगा हमें कि टेम्पल से 10 किलोमीटर्स आगे जाना है या फिर शॉप से 10 किलोमीटर आगे जाना है। तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, मतलब वो दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑरिजिन। द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो इसका मतलब हुआ कि वैसा रेफरेंस पॉइंट जो कि हम लोग जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बता रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ आप लोगों को एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है और बगल में एक हाउस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, अ न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग शॉर्टली एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस। एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है हमारे हाउस से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये घर और ये आपका रेस्टोरेंट, तो ये दोनों है जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है नॉर्थ साइड में। तो घर के नॉर्थ साइड में है, तो ये घर जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको किसी से आप लोकेशन पूछेंगे कि रेस्टोरेंट का लोकेशन क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ है, यानी कि घर हमारा क्या हो गया वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। घर जो है हमको हमारा यूज़ हो रहा है डिस्क्राइब करने में लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट। चलिए, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गति। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, लोकेशन के साथ साथ अगर टाइम भी चेंज हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, यानी कि गति में है, चल रहा है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट आता है इसमें डिस्टेंस। The distance covered by an object is described as the total path length covered by an object between two end point. दो end point के बीच में जो path cover किया कोई object, उसी को हम लोग बोलेंगे distance। मान लीजिए कि एक point है, कोई भी मान लीजिए एक टेम्पल ले लेते हैं एक point, और एक शॉप ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो पाथ कवर हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो होगा उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एन न्यूमेरिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है वो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल, कि जो टेम्पल था वहाँ से शॉप की जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर थी, तो 10 आपका एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुआ और यही हुआ आपका डिस्टेंस। वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग वाइल मेंशनिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द दैट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है, तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर। नीचे दिया गया है आपका अकॉर्डिंग टू फिगर 1, जो ऊपर में फिगर दिया है, गिवन अबव, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 60 किलोमीटर। दिखा रहा है कि जो पॉइंट ओ है वहाँ से अगर ए तक कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका टोटल डिस्टेंस होगा 60 किलोमीटर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा जो पॉसिबल डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये फिगर में दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है,
तो हम लोग अगर इसमें डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हमारा A to B, B to C, ये टोटल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट देना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा A to C, A to C डायरेक्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। डिस्प्लेसमेंट में देखिए हम लोग ने देखा था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जो है वो कंपल्सरी है, डायरेक्शन होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन कंपल्सरी होता है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन कंपल्सरी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ डिनोट किया गया है डेल्टा एक्स से, यानी कि हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेल एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स ओ। एक्स एफ जो है वो हमारा फाइनल पोजीशन है और एक्स ज़ीरो जो है वो हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो हम लोग को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी डेल एक्स निकालना है तो हम लोग फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो कब होगा। When the first and last position of an object are same, the displacement is zero. जब किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन सेम होगा तब हम लोग उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा ज़ीरो, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों हमारा सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख रहे हैं जहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, फिर डी से ए आ जा रहा है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो ए है और फिर फाइनल पोजीशन भी जो है वो ए हो जा रहा है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और फिर घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे वो ज़ीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस भी माना जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। A scalar quantity describe a magnitude or a numerical value. A scalar कोई भी क्वांटिटी स्केलर कब होगा, जब उसमें मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी कि केवल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो वो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि वो स्केलर है। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। जब दोनों साथ में होगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, डिस्टेंस जो था हमारा उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो हम बताए आप लोगों को कि उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो डायरेक्शन उसमें होता है और कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी होती है, तो उस कंडीशन में वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाउ इज डिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग है, तो देखते हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस होता है वो टोटल पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया हुआ। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट से हमको टोटल कितना पाथ कवर किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वो पता नहीं चलता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव
पॉजिटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को देखा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो